In last lecture, this illustration, ITC Limited, we have done till 10 entries. Means up to 10 entry we have solved this sum. अब 11th एंट्री से अपने को पास करना है, ठीक है। तो आईटीसी लिमिटेड याद रखो 10 एंट्री हो गया था अपना, 11th एंट्री वो भी किसका पास करना बेटा अपने को, रिडम्पशन के टाइम का। आईटीसी लिमिटेड इंपॉर्टेंट सम है आईटीसी, आज के दिन आईटीसी बोला ना बहुत अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, 10% ऊपर जा रहा है। डेट याद रखना, आज क्या डेट है, 16 सितंबर 2021 के दिन आईटीसी ने परफॉर्म किया है, मार्केट में 10% से भी ऊपर का परफॉर्मेंस दे रही है। चलो सो आ जाओ, चलो पास करते हैं 11 नंबर एंट्री। बेटा एंट्री नंबर 11 क्या होगा आपका, कॉमन सी बात है, डेट क्या है, December 31, सेम एंट्री नंबर 11, ठीक है। अब देखो बाकी सब एंट्री तो आप पास ही कर चुके हो ना, इधर देखो, इधर से 10th एंट्री यू हैव पास्ड इट टिल दैट इज इन्वेस्टमेंट सोल्ड तक, December 2013 December 13 2013 31st December का, 31st December 2013। सो 11th एंट्री आपको पास करनी थी, और वो 11th एंट्री क्या हो जाएगी, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। तो अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर की एंट्री क्या होगी बेटा, 5% डिबेंचर्स account will be debited to what, 5% debentures account debited to debenture holders, to debenture holders account, बराबर है। अब डिबेंचर कितना था बेटा अपना, 1100 इंटू फेस वैल्यू इज व्हाट, 100। कोई प्रीमियम नहीं दे रहे हो आप, प्रीमियम देते तो प्रीमियम भी डेबिट हो जाता, वो लॉस हो जाता कंपनी का, बट देयर इज नो प्रीमियम, सो डायरेक्टली कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000, दैट्स इट। चलो अभी 12 एंट्री नंबर 12, चलो एंट्री नंबर 12 दिसंबर, सेम डेट है बेटा। अब देखो एग्जाम में कोई भी ईयर है, 2013 हो, 2019 हो, 2021 हो, ईयर अपना जो डेट या ईयर रहेगा वो मेंशन करने का, उसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इधर 31 दिसंबर है, 31 मार्च हो, 30 जून हो, व्हाटएवर, उसमें कोई इशू नहीं, एंट्री पे ध्यान देना बस। फिर नेक्स्ट एंट्री आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने की एंट्री पता ही है ना बेटा, डिबेंचर होल्डर विल बी द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्या जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अमाउंट 1,10,000, 1,10,000, दैट्स इट, बराबर, याद रखना। उसके बाद क्या है बच्चों, डिबेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट हो गया, पेमेंट के बाद की एंट्री 13 नंबर, पेमेंट हो गया ना, डिबेंचर पूरा रिडीम हो गया, डिबेंचर पूरा रिडीम हो गया तो याद रखना सिंकिंग फंड जो क्रिएट किया है आपने वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना बेटा। तो सिंकिंग फंड जो भी बैलेंस क्रिएट हुआ है, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब बोलेगा सर ट्रांसफर कितना करने का है, सो बेटा इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सी हियर, सी इधर से आ जाओ, जितना सिंकिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट प्लस कर दो, डेबिट माइनस कर दो, तो इधर से सब करते जाओ, 34,893 क्रेडिट, फिर सिंकिंग फंड 1,745 क्रेडिट, प्लस करते जाओ, कैलसी लेके प्लस करते जाओ, फिर किधर है सिंकिंग फंड 34,893, ये भी प्लस, एंड आफ्टर दैट इधर भी सिंकिंग फंड है 3,577, ये भी प्लस, ये भी 34,893 प्लस, और फिर ये क्रेडिट आपका प्रॉफिट वाला 49 प्लस, सब क्रेडिट ही है, डेबिट कुछ नहीं है, तो पूरा प्लस कर दो, कितना आ रहा है बताओ, वो पूरा ट्रांसफर कर दो, डेबिट कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, सो पूरा का पूरा अमाउंट कितना, 1,10,050, 1,10,050, दैट्स इट, हो गया बराबर। तो ये हो गया डन, फिनिश, एंट्रीज कंप्लीटेड, कर लो फटाफट, ठीक है, ट्रांसफर करके डन हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू मेक, नाउ वी हैव टू मेक अ लेजर एंट्रीज, लेजर, तो लेजर के लिए आ जाओ, लेजर में वही सेम आईटीसी लिमिटेड का
कंपनी आईटीसी लिमिटेड, जो कि आज मार्केट में इसने धमाल मचा दिया है। आईटीसी याद रखना चलता नहीं है इसका शेयर जल्दी, बट जिस दिन चलता है उस दिन कोई नहीं चलता, सिर्फ यही चलता है बस, आईटीसी लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में बताया भी था मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेगमेंट्स, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखो। और ये लेना बहुत जरूरी है आपको, फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो ये सब नॉलेज रखना चाहिए, बराबर, राइट। तो आईटीसी लिमिटेड लेजर बना रहे हैं हम लोग। तो चलो फर्स्ट अपना लेजर हो जाएगा बेटा क्या, यस 5% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स है, और फिर डिबेंचर होल्डर्स, तो वो दोनों एक ही पेज पे बना देता हूं। डिबेंचर होल्डर का तो सिर्फ लास्ट डेट पे आएगा, रिडम्पशन के टाइम पे। चलो अमाउंट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स। अब इधर जर्नल फोलियो बनाना है तो बना सकते हो, जर्नल फोलियो, लेजर में जर्नल फोलियो होता है, पता है ना। फिर बनाना है तो बना सकते हो, फिर रुपीस, एंड देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। चलो, so account number 1, first account will be your debit and credit, that is क्या बेटा 5% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स अकाउंट बोला आपको। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। अब 5% डिबेंचर्स के बाद आ जाओ, डेबिट एंड क्रेडिट। चलो 5% डिबेंचर्स हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। क्या बेटा, डिबेंचर होल्डर्स। अब डिबेंचर होल्डर्स में क्या बनाओगे आप, वो भी देख लो। चलो पहले आप इधर ये दिखा दो, 5% डिबेंचर्स है, ईयर दिखा दो, ईयर। स्टार्ट करते हैं 5% डिबेंचर्स का। अब डिबेंचर्स में सबसे पहले याद रखना, ये देखो इधर, आप एंट्री देख के भी कर सकते हो, एंट्री आप देखो इधर, व्हाट इज द एंट्री, 5% डिबेंचर दिख रहा है आपको, ये देखो 5% डिबेंचर क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ, क्या लिखोगे, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेट अपना 2011 Jan 1। और वैसे भी डायरेक्ट भी करोगे तो डिबेंचर्स क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फिलहाल तो ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिखना है, बाय, आपने इशू किया ना अभी डिबेंचर्स, तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट इज व्हाट, 1,10,000, 1,10,000। और डेट क्या बेटा, 1 Jan 2011, दैट्स इट, बस, और तो कुछ है नहीं, बस। तो ईयर एंड होगा, ईयर एंड होगा मतलब तभी होगा, ये आपका 1 Jan 2011 है। अच्छा, ईयर एंड होगा 31 December, कैलेंडर ईयर टाइप है बेटा इधर, तो आ जाओ। अब ईयर एंड होगा और तो कुछ है नहीं, तो ईयर एंड में क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। इधर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई 1,10,000 से, फिर और तो कुछ है नहीं पूरे साल, तो डायरेक्टली बैलेंस कैरी डाउन कर दो, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन इज व्हाट, सेम 1,10,000, कुछ है ही नहीं ना। अभी 31 December 11, 31 December 11, दैट्स इट, हो गया। तो फर्स्ट ईयर अपना डन, ठीक है। डिबेंचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो लाइबिलिटी कैसे आई, आपने डिबेंचर इशू किया था, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,10,000, बस हो गया, बस कैरी डाउन करके छोड़ दो। नेक्स्ट ईयर में यही कैरी डाउन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ब्रॉट डाउन, दिस कैरी डाउन विल बी व्हाट, ब्रॉट डाउन हियर, डेट क्या हो जाएगी, 1 January 2012, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
कितना सेम 1,10,000। सेकेंड ईयर में भी कुछ नहीं है तो वही 1,10,000 कैरी डाउन, बस 1,10,000 टू बैलेंस कैरी डाउन, हो गया, कुछ है ही नहीं। ये भी 31 दिसंबर 2012, ठीक है। चलो अब थर्ड ईयर आ जाओ, थर्ड ईयर में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो पहले। 1 Jan 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1,10,000, ठीक है। अब थर्ड ईयर में आप क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर को दोगे, तो उसकी एंट्री देखो, आपने पास किया ना, ये देखो डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, सी एवरीवन, हियर इट इज, इधर गया, ये देखो डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर किधर है भाई, हाँ इधर, सी हियर डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर दिख रहा है, 5% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, तो 5% डिबेंचर के डेबिट साइड में टू डिबेंचर होल्डर करना है, दैट्स इट। तो मतलब आप अब लाइबिलिटी का सेटलमेंट का टाइम आ गया बेटा। सो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, दैट इज 1,10,000, 1 लाख व्हाट बेटा 10,000, कभी डेट क्या है 31 दिसंबर 13, ठीक है, बस क्लोज कर दो, हो गया भाई। थर्ड ईयर में डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, तो डिबेंचर होल्डर, ये जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर होल्डर को देना है, दैट्स। फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाने के लिए क्या होगा, सिर्फ यही आपको यूज करना है डिबेंचर होल्डर में, 2 का बाय, तो ये तो डायरेक्टली लास्ट ईयर में ही आ जाएगा, बस 31 दिसंबर 2013, देखो 2 डिबेंचर होल्डर है, 2 का बाय, बाय क्या 5% डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या हुआ, डिबेंचर होल्डर को हमको देना है, मतलब आईटीसी लिमिटेड डिबेंचर होल्डर को देने वाला है, ठीक है, कितना 1,10,000, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, ओके, ये लाइबिलिटी है, बस। अब 31 दिसंबर 13 को क्या कर दिया, कंपनी ने पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर को, पेमेंट किया तो पैसा जाएगा, पेमेंट गोज आउट, मतलब पैसा जाएगा आपका, कैश गोज आउट हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट कितना 1,10,000, कभी 31 दिसंबर 13, बस हो गया, पेमेंट कर दिया, खत्म। अब ये एंट्री आप इधर से भी चेक कर सकते हो, देखो इधर लेजर देखो, जर्नल देखो, जर्नल क्या है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डिबेंचर होल्डर के डेबिट साइड में टू बैंक लिखना है, तो डेबिट साइड में देखो डिबेंचर होल्डर अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, दैट्स इट। लेजर सिंपल है, जर्नल से भी कर सकते हो और नॉर्मल डायरेक्टली भी कर सकते हो, कि डिबेंचर होल्डर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितना है 1,10,000 का, फिर पेमेंट कर दिया, खत्म। डिबेंचर होल्डर तो लास्ट ईयर में ही आएगा ना, दैट्स इट। चलो डू इट फास्ट। नाउ सिंकिंग, अभी सिंकिंग फंड अकाउंट बनाना है बच्चों, सिंकिंग फंड अकाउंट सिंपल, देखो क्या करना है आपको, आपने जर्नल एंट्री पास की है, आ जाओ उसी जर्नल एंट्री से सब आप करते जाओ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंकिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट से स्टार्ट करने का, तो देखो इधर देखो सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहे हो, तो सिंकिंग फंड किधर है आपका, ये रहा क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में चले जाओ, क्या लिखोगे उसके अपोजिट का, दैट इज बाय पीएनएल अकाउंट। सिंकिंग फंड क्रिएट हुआ है पहला 34,893, कौन सा डेट है 31 दिसंबर 2011, तो आ जाओ। और अगर डायरेक्ट पास करोगे तो क्या एंट्री होगी, डायरेक्ट अगर आप पास करते हो तो 31 दिसंबर 11, भाई सिंकिंग फंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में कहां से क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो पीएनएल अकाउंट कहां से क्रिएट किया बच्चों, पीएनएल अकाउंट से, सो बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है, बराबर है बेटा। चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना क्रिएट किया आपने 34,893, 34,893, चलो उसके बाद देख लो, आ जाओ उसके बाद सिंकिंग फंड किधर है, सिंकिंग फंड ये रहा, लेकिन इसके बाद जो सिंकिंग फंड है वो इधर है, और वो ईयर चेंज हो गया, तो ईयर चेंज हो गया तो क्लोज करना पड़ेगा लेजर में, फर्स्ट ईयर क्लोज करो, तो क्लोज मतलब सिंगल ही आइटम है तो डायरेक्ट क्लोज कर लो ना,
डायरेक्ट क्लोज करो, ये क्लोज हो गया, इधर क्लोज करके आपको 34,893 ही डालना पड़ेगा। यू हैव टू पुट हियर 34,893। तो आईटीसी लिमिटेड का सिंकिंग फंड का बैलेंस 34,893 है, बराबर है। तो टू क्या, टू बैलेंस व्हाट कैरी डाउन, इतना बैलेंस है, टू बैलेंस कैरी डाउन कभी 31 दिसंबर 11। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे पहला, फर्स्ट यू हैव टू ब्रॉट डाउन दिस। तो 1 Jan 2012 में पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 34,893, बराबर है बेटा, 34,893 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो 34,893 है, अब उसमें क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू, क्या करना है बच्चों। चलो ये तो ब्रॉट डाउन बैलेंस हो गया 34,893। अब फिर से आपने क्रिएट किया है, राइट है, वो तो बढ़ेगा ही सिंकिंग फंड, बट आपने और देखो क्या किया है, आपको इंटरेस्ट भी मिला है। ये देखो सी सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपको मिला है इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड क्रेडिट साइड में दिख रहा है 1745, तो क्रेडिट में दिखा दो क्या मिला, बैंक, बैंक मतलब इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट, बराबर, बैंक में पैसा आया, इंटरेस्ट का पैसा, सो दिखा देना सिंकिंग फंड बैलेंस आपका इंक्रीज हुआ बाय बैंक। समझने के लिए दिखाना, ब्रैकेट में तो दिखा देना, इंटरेस्ट मिला आपको, इंटरेस्ट इनकम कभी मिला, दिखा दो भाई 31 दिसंबर 2012। भाई इन्वेस्टमेंट आपने 31 दिसंबर 11 को किया, तो एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। चलो कितना इंटरेस्ट था, 1745, 1745 आपका इंटरेस्ट था बेटा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट अपना क्या है, इंटरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बाद आपने क्रिएट किया होगा ये साल का प्रॉफिट एंड लॉस में से पीएनएल अकाउंट लिख दो डायरेक्ट। ये साल क्रिएट किया कितना, 34,893, ये साल आपने क्रिएट किया बेटा, हाउ मच इट इज 34,893, ठीक है। चलो ये साल का पूरा काम हो गया, अब क्लोज कर दो, और तो कुछ है नहीं ये साल। आप जर्नल से भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट, तो समझ गया ना, डायरेक्ट क्या है, इंटरेस्ट मिला तो क्रेडिट बढ़ गया, हर साल पीएनएल में से आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट क्रिएट करना है, वो भी यही है, चाहिए तो देख लो इधर, ये देखो वही चीज है। तो आपने देखो इंस्टॉलमेंट क्रिएट किया ना बेटा सेकंड ईयर में, पीएनएल टू सिंकिंग फंड, तो टू सिंकिंग फंड मतलब क्रेडिट साइड में बाय पीएनएल, खत्म, फिनिश, दैट्स इट, ठीक है। चलो तो टोटल कितना आ रहा है इसका, 71,531, क्लोज कर लो 71,531, इधर तो कुछ है ही नहीं, मतलब पूरा बैलेंस अपने को कितना डालना पड़ेगा, 71,531, यही आपका क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड अभी 31 दिसंबर 2012। अब 1 जनवरी 2013 को ब्रॉट डाउन कर लो बच्चा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 71,531, 71,531 ब्रॉट डाउन कर लिया। चलो अब ब्रॉट डाउन करने के बाद आपको क्या आएगा, इस साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो सिंकिंग फंड बैलेंस बढ़ जाएगा आपका, इंटरेस्ट अभी मिलेगा 31 दिसंबर 2013। अब ये इंटरेस्ट देखो कितना मिला है, इधर देख लो, एंट्री चेक कर लो अपना, मेरे बच्चों एंट्री चेक करो, ये देखो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपको मिला है 3577, और फिर इंटरेस्ट के बाद सिंकिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस होगा, हर साल एनुअल इंस्टॉलमेंट क्रिएट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में से, वो आपका 34,893, फिर आपका सिंकिंग फंड का प्रॉफिट वो भी क्रिएट हो जाएगा 49 रुपीज, बराबर है, वो जो बैंक आया ना आपको फंड इन्वेस्टमेंट बेचने पे, तो उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो 49 पे क्रेडिट, तो तीनों आप एक साथ क्रेडिट कर दो। चलो तो पहला ये इंटरेस्ट वाला हो गया, कितना इंटरेस्ट 3577, फिर आपका 31 दिसंबर सेम डेट पे बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर रहे हो, दैट इज पीएनएल अकाउंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट आपका आ गया 34,893, और बेटा सेम डेट पे आपने जो इन्वेस्टमेंट बेचा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उससे आपको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट का पैसा आया, सो बाय बैंक
ये क्या होगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल से आया आपको कितना 49 रुपीज। चलो हो गया ये, बराबर है। बस इसको भी क्लोज कर लो। और तो डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा अमाउंट टोटल मारो कितना आ रहा है 1,10,050। ओके 1,10,050। तो इधर आपको पूरा बैलेंस डालना पड़ेगा 1,10,050। और जब पूरा रिडम्शन हो जाएगा, पूरा रिडम्शन हो गया ना 31 दिसंबर 13 को रिडम्शन हो गया, डिवेंचर का रिडम्शन हो गया, तो ये जनरल रिजर्व में सिंकिंग फंड का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। दैट्स इट। sinking fund balance will be transferred to which account? General reserve account 31st December 2013। हो गया बराबर। sinking fund account क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो मैसेज कर सकता है, देख रहा हूं मैसेज में चैट बॉक्स में। कम ऑन, क्लियर 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 क्लियर। ओके 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 ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट अपना कौन सा अकाउंट बचा फिर लास्ट? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। आ जाओ, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सिंकिंग फंड चलो बच्चों, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। चलो अभी इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, स्टार्ट करते बेटा अपना लास्ट स्लाइड। बेटा ले लो बेटा लास्ट स्लाइड, टेक इट। ठीक है, अब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया बेटा। स्लाइड स्क्रीनशॉट मारो ना फटाफट। डन। हाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा, करूंगा करूंगा, डोंट वरी। ये हो गया। चलो अभी हाँ आ जाओ। अब देखो बच्चों, इधर देखो, अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखना है आपको। को इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट एंट्री किधर से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री, ये रहा फोर्थ वाला। इधर देखो, सिंकिंग बट इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो सिंकिंग बट इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में टू बैंक कर दो 34,893। आ जाओ एवरीवन। सो डेट क्या है? 31 दिसंबर 2011 टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट किया? वही 34,893 बराबर। अटेंडेंस डाल देना, ठीक है 34,893। बस अभी क्या, कुछ तो है ही नहीं फर्स्ट ईयर में, बस हो गया। और तो कुछ है ही नहीं फर्स्ट ईयर में, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेम 34,893। चाहिए नहीं ना बेटा अपने पास, सेल तो किया नहीं है, राइट। अब यही कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा बेटा? ब्रॉट डाउन टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन 34,893 कभी 1 जनवरी 2012। अब देखो सेकेंड ईयर में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है टू बैंक 31 दिसंबर 12 को। सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट देखो कितना बेटा, आ जाओ इधर देखो। सिंकिंग बट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का देखो, ये देखो सेकेंड ईयर इन्वेस्टमेंट आपका है 36,638। तो सिंकिंग बट इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो उसके डेबिट साइड में टू बैंक लिख दो। अब इन्वेस्टमेंट तो असेट है ना बेटा, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो टू बैंक कितना 36,638 बराबर। चलो ये भी हो गया, और तो कुछ है नहीं, सेकेंड ईयर भी खत्म, इसको क्लोज करो। 34,893 प्लस दिस 71,531, 71,531 ये हो जाएगा बाय बैलेंस व्हाट कैरिड डाउन 71,531 कभी 31 दिसंबर 12 को। ठीक है, अब यही कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन कर लेना टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन कभी 1 Jan 2013 71,531, ठीक है। चलो अभी थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे आप, कॉमन सी बात है, बट आपने सेल कर दिया इसको। क्या किया बेटा, आपने सेल किया तो इन्वेस्टमेंट गया, तो क्रेडिट साइड में दिखा दो। क्या इन्वेस्टमेंट गया तो आया क्या, पैसा, तो बाय बैंक, सोल्ड हो गया, ठीक है। कितने में सोल्ड किया था आपने, 71,580। ये देखो ना, इधर दिखाता हूं मैं, कैन सी हियर, देखो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपका सोल्ड हो गया, तो क्रेडिट में 71,531 का अमाउंट आना चाहिए, बाय बैंक करके दिखा दिया आपने, ठीक है। अब बेटा 49 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो भाई फंड का जो फंड इन्वेस्टमेंट है वो तो बढ़ेगा ही ना, प्रॉफिट की वजह से वो क्या हो जाएगा, फंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। बट उसको अपने को किधर ट्रांसफर करना है, उसका प्रॉफिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट में, टू सिंकिंग फंड अकाउंट, दैट इज 49। कितना बेटा, 49, 31 दिसंबर 13, ये क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। बस अभी क्लोज कर दो, 71,580, 71,580, दैट्स इट, टैली हो गया। ये कभी बेचा है, 31 दिसंबर 2013। तो सिंपल सा फंडा है, सोल्ड किया तो बाय बैंक 71,580, बट वो 580 में प्रॉफिट आया तो इधर एडजस्ट कर देना, ठीक है। 49 फंड इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में, और वो ट्रांसफर किधर हो जाएगा, प्रॉफिट आया तो सिंकिंग फंड अकाउंट में, बराबर। तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, टैली होना चाहिए। 71,580 में 49 का प्रॉफिट इधर आ गया, लॉस होता तो बाय सिंकिंग फंड हो जाता, लॉस होता तो इधर बाय सिंकिंग फंड, बट लॉस है नहीं, आपको प्रॉफिट है। तो बताया ना मैंने, प्रॉफिट हुआ तो सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर देना है। सिंकिंग फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो फंड इन्वेस्टमेंट में सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट।